आई थी जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और उसके साथ में जेई सिविल जल शक्ति दोनों इम्तिहानों को कैंसिल किया था। उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्टे कर दिया है और स्टे करने के साथ में उन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यह आदेश दिए हैं कि आप जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करें, लेकिन रिजल्ट आप तब तक नहीं निकालेंगे जब तक इस पिटीशन का निपटारा नहीं होता, जब तक ये मामला खत्म नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट है और इसका साफ तौर पर मतलब ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, कल उनका इम्तिहान होगा। कल आपका जो ऑलरेडी आपको एडमिट कार्ड्स मिल चुके हैं, उन्हीं एडमिट कार्ड्स को लेकर जो आपका सेंटर बना हुआ है वहां पर आप अपने वक्त पर रिपोर्ट करेंगे और इम्तिहान में शिरकत करेंगे। जो आज के दिन इम्तिहान होना था 9 तारीख को, इस एग्जाम को कल ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पोस्टपोन किया है और इस इम्तिहान को अब 21 तारीख को या उसके बाद जब इम्तिहान खत्म होने वाला होगा या जब भी कोई नई डेट तय करता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उस तारीख पर इस इम्तिहान को लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जेई सिविल जल शक्ति के इम्तिहान को जो हो चुका मुकम्मल, उस इम्तिहान को और उसके बाद सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का इम्तिहान जो ऑलरेडी चल रहा था, 7 तारीख से जो इम्तिहान शुरू हुआ था, 7 और 8 तारीख को 2 दिन पेपर हो चुके हैं और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे इन इम्तिहानों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज के दिन इम्तिहान नहीं हुआ, आज के दिन को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि जो सिंगल बेंच की जजमेंट है जिसमें उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया था और साथ में उन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कामकाज के ऊपर सवाल खड़े किए थे, उस जजमेंट को आज डिवीजन बेंच ने स्टे किया है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कहा है कि आप अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करें और आप अपना सिलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करें, लेकिन रिजल्ट आप तब तक नहीं निकालेंगे जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। इसका मतलब यह कि कल वो तमाम स्टूडेंट्स जो सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, आप सभी से मेरी गुजारिश कि आप कल के इम्तिहान के लिए तैयार हो जाएं और कल 10 तारीख को जिनका एडमिट कार्ड में 10 तारीख को जहां सेंटर बना हुआ है वहां आप सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे और इम्तिहान में शिरकत करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये भी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकें शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जानकारी पहुंचे और बच्चे जो हैं कल के इम्तिहान की तैयारी करें। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा अफसोसनाक है कि एक कंफ्यूजन और क्योस रिक्रूटमेंट को लेकर जिस तरह का जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो देखने को मिल रहा है वो अफसोसनाक है। इससे बच्चे परेशान होते हैं, उनके मनस पर इसका असर पड़ता है, उनकी मेंटल स्टेट पर इसका असर पड़ता है और बड़ा गंभीर असर पड़ता है। लोग जबरदस्त तरीके से परेशान हो जाते हैं जब इस तरह की स्थिति बनती है कि आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आप इम्तिहान देना चाहते हैं, लेकिन कभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो कभी कोई और मामला बनता है जिसके नतीजे में इम्तिहान स्थगित होते हैं या ये कहा जाता है कि ये इम्तिहान नहीं होंगे। अगर आप कल की जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको यह अंदाजा होगा कि जज ने कितना क्रिटिसाइज किया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। स्टिंगिंग रिमार्क्स जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कामकाज पर उन्होंने किए हैं, लेकिन आज सुबह से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। रात को ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया था जानकार सूत्रों के मुताबिक कि कल हम डिवीजन बेंच के सामने इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक हाईएस्ट ऑफिसर्स से भी यही आदेश निचले स्तर तक सबको दिए गए थे कि इस जजमेंट को फौरन चैलेंज कीजिए, इस इम्तिहान को हर हाल में 20 तारीख से पहले मुकम्मल कीजिए और जाइए कोर्ट के समक्ष और पूरी कोशिश करिए कि कोर्ट
आपको इजाजत दे कि आप इस इम्तिहान के प्रोसेस को मुकम्मल करें। उसके बाद जाकर जो है रात के वक्त में ये सेक्रेटरी लॉ, उसके साथ में एडवोकेट जनरल का दफ्तर और बाकी तमाम जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन तमाम से कल रात को ही राय ली गई और सुबह जो है एलपीए जो है फाइल की गई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में। एलपीए फाइल करने के बाद पहले तो यह था कि शायद ये सुबह 11 बजे लिस्ट होगी। 11 बजे लिस्ट होने का जब वक्त आया तो कुछ डिफेक्ट्स उसके अंदर थे, कहा गया कि फौरन उन डिफेक्ट्स को रिमूव कीजिए। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर सरकार का लॉ डिपार्टमेंट है उन्होंने फौरन उसके ऊपर काम किया, वो डिफेक्ट्स रिमूव किए गए। फिर 12 बजे टाइम रखा गया कि 12 बजे इसकी सुनवाई होगी। जब 12 बजे उस वक्त भी इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे एलपीए के अंदर, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के बाद फाइनली कोर्ट ने कहा कि हम जो है 2 बजे आपको सुनेंगे। कोर्ट के समक्ष जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये अपनी, और सबसे पहले जब कोर्ट सुबह शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल सीनियर एडवोकेट डीसी रैना ने इस मामले को मेंशन किया कोर्ट के सामने और कोर्ट से गुहार लगाई कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस मामले में कल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जजमेंट आई है जिसमें इस इम्तिहान को कैंसिल करने को लेकर, सेट असाइड करने को लेकर कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि इससे जो है हमारा इम्तिहान जो है सारे का सारा रुक गया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले को सुने। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसके बाद उन्हें कहा कि आप अपनी फाइल ले आएं, तो उसमें थोड़ा समय लग गया। फाइनली कोर्ट ने 2 बजे के करीब जैम पैक्ड कोर्ट था। जो पिटिशनर है उनके वकील भी मौजूद थे और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एडवोकेट डीसी रैना और उनके साथ कुछ और वरिष्ठ वकील वहां पर खड़े थे जिन्होंने सरकार की नुमाइंदगी की, एप्टेक लिमिटेड की नुमाइंदगी की वहां पर, और एप्टेक लिमिटेड और सरकार का पक्ष जो है वो कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो कल जजमेंट आई है सिंगल बेंच की, हम उसको स्टे करते हैं, इम्तिहान का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के आदेश देते हैं और साथ में सिर्फ यह होगा कि रिजल्ट जो है इन दोनों इम्तिहानों का तब तक नहीं निकलेगा जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। तो साफ तौर पर अब मामला यहां पर आया है कि अब कल से दोबारा जो मेरी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कुछ सूत्रों से बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि कल से जो शेड्यूल में ऑलरेडी 10 तारीख का पेपर था, कल से वैसे ही होगा। 10 तारीख का पेपर 10 को ही होगा और अब 10 के बाद जो बाकी जिस तरीके से हमने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए पेपर कराने का जो तय शेड्यूल हमने किया है, उसी शेड्यूल के एन मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। और जो 9 तारीख का पेपर, जो आज का पेपर जिन बच्चों का था, उनके लिए नेक्स्ट डेट जो है आने वाले कुछ ही दिनों में अनाउंस की जाएगी। उस डेट पर अब उनका इम्तिहान लिया जाएगा। तो अब दोबारा से जो है सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का इम्तिहान जो शुरू हुआ था वो दोबारा से कल से शुरू होगा और कल से जहां जहां पर जिस जगह आपका सेंटर बना है वहां पर आपको जाकर रिपोर्ट करना है और रिपोर्ट करके अपने अपने सेंटर में अपना इम्तिहान देना है। इसमें कई सारे बच्चों से मेरी फोन पर भी बात हुई, कईयों ने मैसेज करके कहा कि हम जबरदस्त परेशानी का शिकार हैं, मेरा पेपर आज था, अब मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हूं, मैं करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं आज पेपर देकर फ्री हो जाता, अब मुझे पता नहीं मेरा पेपर कब होगा। उसके अलावा वो बच्चे जिनका मान लीजिए 10 तारीख को पेपर था, वो इस परेशानी में कि जी मुझे मेंढर से आना है, मेरा सेंटर पठानकोट में बना है, मैं क्या करूं, मैं कैसे, मैं आऊं, मैं नहीं आऊं। कुछ बच्चे जो कटरा या उधमपुर के रहने वाले हैं, उनका भी यही सवाल कि जनाब मैं कटरा का रहने वाला हूं, मैं घर से निकलूं कि नहीं निकलूं। तो अब ये क्लैरिटी हो चुकी है कि कल 10 तारीख का जो सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान है वो जिस जिस सेंटर के लिए जहां जहां पर तय है बिल्कुल उसके एन मुताबिक होगा। सिंगल बेंच की जजमेंट को स्टे कर दिया गया है और इम्तिहान को मुकम्मल कराने के आदेश जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को और जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दिए गए हैं। इस जजमेंट की जो आज ऑर्डर आया है, इसमें और क्या कुछ कोर्ट में हुआ वो सारी तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर सरकार के वकील थे या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वकील थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे ताकि पता चले वहां क्या हुआ और जो पिटिशनर है उन्होंने क्या दलील कोर्ट के सामने रखी उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे।